नमस्कार, जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे जुड़े हुए आखिरकार यूसीसी है क्या, इसके पीछे विवाद क्या है, इसके पक्ष में विपक्ष में क्या करेंगे और क्या भारत में इसे लागू करना चाहिए, इन तमाम प्रश्नों के उत्तर जो है इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, समान नागरिक संहिता जो हम बात कर रहे हैं, कोड संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है? समान नागरिक संहिता। संहिता यानी कि कोड का अर्थ क्या होता है? कोड का अर्थ क्या होता है? कोड का अर्थ होता है आचरण के नियम। आचरण के नियम दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपराधिक संहिता, आपराधिक संहिता, और दूसरी है नागरिक संहिता। आपराधिक संहिता वो संहिता जो किससे जुड़ी हुई है? अपराध से जुड़ी हुई है। ये किससे? ये गैर आपराधिक है। गैर आपराधिक जो अपराध से जुड़ी हुई है, इसमें हम पढ़ लेते हैं आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, जो सबके लिए क्या है? समान रूप से। लेकिन इसके अंदर आपका विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, ये तमाम विषय इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। हमें कौन सा पढ़ना है? भारत समान नागरिक संहिता। हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इस नागरिक संहिता यानी कि जो गैर आपराधिक मामलों से जुड़ी हुई है उनके बारे में हमें पढ़ना है। अब दूसरा प्रश्न आता है, फिर यूसीसी का मतलब क्या है? यूसीसी क्या है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ क्या होता है? सिंपल सा, यूसीसी का अर्थ है एक ऐसा कानून जो देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो, सबके लिए क्या हो? समान हो। उसको क्या बोलते हैं? समान नागरिक संहिता, यूसीसी उसको कहा जाता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो अलग अलग धर्मों के लिए उनके अपने अलग अलग कुछ पर्सनल लॉज बने हुए हैं, लेकिन यूसीसी कहता है कि उन सबके अलग अलग पर्सनल लॉज ना होकर के उन सबके लिए एक समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए, वही है यूसीसी। अब कोई ऐसी बात नहीं कि यूसीसी कोई एक नया टर्म आ गई हमारे सामने और आज इसको लागू करने के लिए इतना ज्यादा विरोध होता है तो पता नहीं क्या ही सरकार लागू करना चाहती है, ऐसा नहीं है। इसकी प्रासंगिकता, इसके बारे में बहुत पहले से जानकारी थी। अगर मैं बात करूं 1835 में ब्रिटिश सरकार ने भी ये सुझाव दिए थे कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर समान कानून होना चाहिए, लेकिन ये बात है कि उन्होंने धार्मिक मामलों को इससे अलग रखा। वहीं अगर मैं बात करूं कि जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय भी संविधान सभा में भी ये मांग उठाई गई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस पर इसका समर्थन किया था। आज संविधान में इसके बारे में कहीं कुछ वर्णन देखने को मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, जिसके अंदर 36 से 51 अनुच्छेद शामिल है, जिसका नाम क्या है? डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका अनुच्छेद 44, उसका अनुच्छेद 44 यूसीसी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 44 कहता है कि सरकार जो है वो देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू करने का प्रयास करेगी। ये कौन कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 44। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं ये मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सूची का विषय है। तो आपको ये याद रखना है, जो ये यूसीसी है ये कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इसका मतलब है कि इस पे राज्य और केंद्र समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद दूसरा अपने आप में क्वेश्चन ये बनता है कि आखिरकार यूसीसी की जरूरत क्यों है? इसकी कुछ ना कुछ तो इंपोर्टेंस होगी अगर आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में इतने ज्यादा अगर विरोध होता है, अगर इसके बारे में इतने ज्यादा सवाल उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी कुछ प्रासंगिकता तो होगी। तो इसकी जरूरत क्यों है? पहला कारण समानता, सबसे बड़ा कारण। सबके लिए एक समान कानून होगा तो सभी में बराबरी आएगी। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है कि समानता के लिए। दूसरा, महिलाओं के अधिकार। कई बार ये पर्सनल लॉज में महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिल पाते हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा कारण है महिलाओं का अधिकार, ताकि सभी में क्या हो? समान व्यवस्था लागू किया जा सके। तीसरा सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय एकता। समान कानून व्यवस्था देश को और अधिक मजबूत बना सकता है। चौथा सबसे बड़ा कारण कानूनी समानता, यानी कि अलग अलग जो कानून की व्यवस्था है उनकी जटिलताएं कम हो जाएंगी अगर एक समान कानून व्यवस्था होगी। तो ऐसा नहीं कि सबके लिए अलग अलग, सबके लिए एक कानून व्यवस्था होगी तो उससे जटिलताएं क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ये 3-4 ऐसे बड़े कारण हैं जिनकी वजह से हमें ये पता लग पाता है कि यूसीसी जो है उसकी जरूरत क्या है।
जब यूसीसी से इतने ज्यादा जो है फैक्टर हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इससे समानता व्यवस्था आएगी, इससे महिलाओं के अधिकारों में भी व्यवस्था बनेगी, इससे जो है अलग अलग प्रकार के जो जटिल कानून है उससे भी कम होगी, इसमें देश से सुरक्षा और इससे देश की स्थिति भी मजबूत होगी, तो फिर इसका विरोध क्यों होता है? आज अगर मैं बात करूं भारत में गोवा वो राज्य है जहां पर यूसीसी लागू है। इसी को देखते हुए उत्तराखंड ने भी अपना एक कदम बढ़ाया है, तो अभी तक केवल यहीं पे लागू हो पाया है यूसीसी, पूरे देश में आज भी लागू नहीं है। तो फिर इसका विरोध क्यों होता है? देखो रीजन, इसका विरोध क्यों? विरोध इसलिए होता है, कुछ लोगों का मानना है कि यह जो है उनकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है, इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को जो है कम करने का प्रयास करता है, इसलिए यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों का मानना है। कुछ का मानना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर सकता है। देखो भारत जो है विविधता वाला देश है, ठीक है, सभी धर्मों की कुछ अपनी परंपराएं हैं। अल्पसंख्यक जो समुदाय है, जो संख्या में कम है, उनको यह डर है कि इसके लागू होने से उनकी पहचान प्रभावित नहीं हो जाएगी। उनका यह मानना है कि इससे तो हमारी पहचान ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए यूसीसी को तो लागू करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा भारत में वोट बैंक की राजनीति भी कई बार बाधा उत्पन्न करती है जब यूसीसी को लागू करने की बात की जाती है। तो कुछ का मानना है कि यूसीसी भारत के जो बहुलवादी समुदाय जो है उनके लिए नहीं है, उनके अनुरूप नहीं है, वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं है। इसको लेकर के कई बार क्या होता है, इसका विरोध होता है। तो ये तो वो कारण थे जब हम बात करेंगे कि आखिरकार यूसीसी जब भी लागू करने की बात की जाती है तो इसका विरोध क्या होता है। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या यूसीसी लागू होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है। देखो ये एक बहुत बड़ा विषय और इस पे लंबी बहस की जा सकती है, लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन अगर ये लागू होता है तो समानता बढ़ेगी, अगर ये लागू होता है तो महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, अगर ये लागू होता है तो कानून सरल होंगे। लेकिन वही कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या है? इससे धार्मिक विवाद हो सकता है, इससे सामाजिक असहमति बढ़ सकती है, यह भी एक कारण है। लेकिन जब यूसीसी को लागू किया जाए, अगर लागू किया जाता है तो उसमें हमें कुछ जरूरी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी यूसीसी को लागू किया जाए उससे पहले देश में जन जागरूकता अभियान चलाया जाए कि उनको पता तो हो यूसीसी उनके लिए कैसे। जब भी विरोध कब होगा? जब लोगों को यह लगेगा कि हमारे अनुरूप नहीं है, जब लोगों को यह लगेगा कि इससे हमारी समानता पर प्रभाव पड़ेगा, इससे हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा, जब लोगों को यह लगेगा कि इससे हमें ये नुकसान है। लेकिन वहीं जब एक जन जागरूकता अभियान चलाया जाए जिसमें ये बात बताई जाए कि यूसीसी से आपके ये फायदे हैं, यूसीसी एक समान कानून व्यवस्था लागू करने से ये महिलाओं को अधिकार मिलने वाले हैं, एक समान कानून व्यवस्था स्थापित होने वाली है, इससे कहीं ये नहीं है कि आपके मौलिक अधिकार कम होंगे, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान ये भी कहता है कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों के मौलिक अधिकार को कम होता हो। तो इससे जन जागरूकता अभियान सबसे जरूरी है। दूसरा, इसे पूरे देश में एक बार में लागू ना करके क्रमिक रूप से लागू करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया, फिर तो ये बात पक्की है कि धार्मिक समुदाय जो है वो अपनी अपनी मांग उठाएंगे, फिर ये कंफर्म है कि इसका विरोध होगा। लेकिन हम इसको जब क्रमिक रूप से, पहले गोवा ने किया, उत्तराखंड ने किया, धीरे धीरे जब क्रमिक रूप से इसमें होगी तो ये संभव हो पाएगा कि हम यूसीसी को लागू कर पाए। तीसरा, यूसीसी को लागू करते समय भारतीय समाज में जो बहुलवादी हैं उनके अनुरूप इसको लागू किया जाना चाहिए, उनसे कुछ बातें करके फिर लागू किया जाना चाहिए। अगली बात, इसके अलावा यूसीसी को लागू करने से पहले सभी धर्मों से उनके कुछ विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि आपके धर्म में ये बातें हैं तो हम उनको लेकर भी, मतलब सभी धर्मों के लिए कुछ चीजें। अगर हमने किसी धर्म को छोड़ा तो फिर तो एक समान कानून व्यवस्था हो ही नहीं पाई, तो फिर यूसीसी की वैसे ही प्रासंगिकता खत्म हो गई। तो जब हम यूसीसी की बात करेंगे, चाहे फिर इसके अंदर जितने भी विषय शामिल है, तलाक से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, उत्तराधिकार से रिलेटेड है, गोद लेना से है, संपत्ति के बंटवारे से है, जितने भी तमाम विषय हैं उनमें सभी धर्मों के अनुरूप उसमें कुछ चर्चाएं करने के बावजूद इसको लागू करना चाहिए। तब तो ये सफल होना सही है, तब तो ये हो पाएगा कि ये देश के अंदर लागू हो, वरना इसको लेकर के विरोध हमेशा बना रहेगा। इसके कुछ कारण थे। आज हमने यूसीसी के बारे में कुछ बातें देखी। सबसे पहले मैंने बताया कि संहिता का मतलब क्या होता है, फिर मैंने बताया कि यूसीसी है क्या, फिर हमने देखा कि यूसीसी जो है ये भारत में लागू हुआ है कि नहीं हुआ है, भारत में कहां कहां लागू हुआ है, इसको लेकर के विवाद क्यों है, इसके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है, और यदि इसे लागू किया जाए तो किन किन सावधानियों को जो है बरतनी चाहिए। इन सब तमाम विषयों के बारे में आज हमने जाना। अब इसी का जो मुख्य उद्देश्य जो है ना वो यही है कि देश में एक समान कानून व्यवस्था स्थापित हो, लेकिन साथ ही भारत की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान भी उतना ही जरूरी है।
आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि क्या भारत में यूसीसी लागू होना चाहिए, और यदि इससे संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई द्वंद, कोई प्रश्न, कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, भारत माता की जय।